हेलो गाइस, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत में प्रमुख विदेशी यात्री आए थे उन्हीं के बारे में। तो आप लोग देखना, ये वीडियो आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और लगभग इस वीडियो से आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको लगभग याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए आप लोग, भारतीय इतिहास के प्रमुख विदेशी यात्री। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों का संपूर्ण विवरण है इस वीडियो में। तो हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज के बारे में आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे। किनके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 302 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। और इनका मेगास्थनीज का मूल देश था, ये देखिए, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे तथा इन्होंने मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया है। तो इन्होंने अपना ये विवरण कहाँ दिया है? तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका नाम से। तो ये इसी बुक में इन्होंने भारतीय समाज के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड यात्री हैं डाइमेकस। आप में से ज़्यादातर लोग ने इनका नाम नहीं सुना होगा, डाइमेकस का। तो ये थे सीरिया देश से थे और ये आए थे बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार को आप लोग जानते होंगे, मौर्य राजवंश में बिंदुसार के दरबार में आए थे डाइमेकस। और इनका ये देखिए आप लोग, ये सीरिया के राजा एंटिकोस प्रथम का राजदूत बनकर आए थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के साथ सीरिया के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया। तो हमारे देश में मेगास्थनीज सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से बोल सकते हो आप। ये विदेशी यात्री आए थे, उसके बाद डाइमेकस। फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड में है फाहियान। तो ये जो फाहियान थे थर्ड नंबर पे, ये चीनी राजदूत थे। ये भारत आने वाले प्रथम चीनी बौद्ध भिक्षु थे, मतलब बौद्ध पुजारी थे एक तरह से बोल सकते हो आप लोग। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की समृद्धि, शांति और बौद्ध धर्म के प्रचार का सजीव वर्णन किया है। ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। गुप्त काल में ये आए थे 399 से 412 ईस्वी में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हेनसांग को आप लोग इनका नाम सुने होंगे, क्लास 10 का एक चैप्टर है उसमें भी हेनसांग का जिक्र है। तो हेनसांग थे, ये भी चीन से आए थे। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध ग्रंथों को संकलित कर चीन ले गए। तो जो हेनसांग थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय से अपना शिक्षा ग्रहण किए और चाइना में इसको फैलाएं, बताएं कि इंडिया में इतना अच्छा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, पुष्यभूति राजवंश 630 ईस्वी में आए थे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अल मसूदी की तरफ। अल मसूदी थे, ये अरब यानी बगदाद से आए थे। और ये इसके दरबार में आए थे? तो ये महिपाल प्रथम के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के टाइम पे 1915 ईस्वी में, 1915 में। तो इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है यह है मुजूर अल जहाब, एक प्रसिद्ध अरब भूगोलवेता और इतिहासकार। इसने प्रतिहार शासकों की शक्ति, उनकी विशाल सेना और तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन किया। इस पुस्तक में इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन किया था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखो आप लोग, ये है अल बरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से। ये आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, आगमन हुआ था इनका, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे अल बरूनी। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। ये आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये बुक का नाम, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, तो आप लोग ये याद रखना। इसने भारतीय धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था का अत्यंत निष्पक्ष और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया अल बरूनी ने। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ये आए थे इटली से। ये आए थे पांड्य साम्राज्य के टाइम पे आए थे, काकतीय एवं पांड्य राजवंश 1292 से लेकर के 1294 ईस्वी में। तो इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो उसने दक्षिण भारत, विशेषकर मालाबार और पांड्य साम्राज्य के आर्थिक जीवन, समुद्री व्यापार और मोतियों के उद्योग का विस्तृत विवरण दिया है। तो मार्को पोलो भी एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री हैं, आप लोग इनको भी याद रखना, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा देखो, ये है इबन बतूता। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इबन बतूता और अल बरूनी में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, एमबीटी तुगलक सल्तनत के टाइम पे। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है रेहला। इनका पुस्तक का नाम आप लोग याद रखना, रेहला। देखो,
सुल्तान ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। और इसकी पुस्तक में सल्तनत काल की डाक प्रणाली, सती प्रथा और दास प्रथा का उल्लेख है। इबन बतूता के टाइम पे जो भारत में सती प्रथा, दास प्रथा ये सब था, उसका उल्लेख इन्होंने अपने पुस्तक बेहला में किया है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ये फारस से आए थे, यानी कि आज के टाइम पे ईरान, उसको उस टाइम फारस या फिर पर्सिया कहा जाता था। ये आए थे देवराज द्वितीय के टाइम पे। उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य में किंग थे वो देवराज द्वितीय थे। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह मतला उस सादेन, तैमूर राजवंश के शासक का राजदूत था। इसने विजयनगर साम्राज्य के वैभव, वास्तुकला, किलाबंदी और बाजारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस। तो ये आए थे ब्रिटेन से। ये आए थे राजगीर के दरबार में, मुगल राजवंश उस टाइम पे था, आपको पता ही होगा। ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किंग जेम्स प्रथम का आधिकारिक पत्र लेकर व्यापारिक छूट के लिए मुगल दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया था। तो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियम हॉकिंस, ये आप लोग याद रखना। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में, ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब जो भी, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है सर थॉमस रो। ये भी ब्रिटेन से आए थे। ये आए थे जहांगीर के टाइम पे, सर थॉमस रो। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर। जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर। यह किंग जेम्स प्रथम का औपचारिक राजदूत बन था। इसने अंग्रेजों के लिए पूरे मुगल साम्राज्य को कारखाने के स्थापित करने की शाही अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी। तो सर थॉमस रो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखना। उसके अलावा नेक्स्ट है बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर। ये फ्रांस से आए थे। ये आए थे शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे। इनका पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। यह कुशल चिकित्सक और दार्शनिक था। इसने शाहजहां के बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध और भारत के दयनीय कृषि स्थिति का विस्तृत आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। किसने? तो बर्नियर ने। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, आप लोग इसको मेन पॉइंट याद रखना। देखो इधर बर्नियर, सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इब्न बतूता, जो आया था मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तुगलक वंश में। और इधर देखो, इधर मार्को पोलो, इसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अल बरूनी आया था मोहम्मद गजनी के टाइम पे, ये आप लोग याद रखना। और इधर देखो, इधर हेनसंग, पायन और एक बेगास्निच। ऐसे तो आपको पूरा याद करना है, लेकिन ये सब जो मैंने हाईलाइट किया इसको सबसे पहले याद करना, उसके बाद पूरा। उसके अलावा मैं आपको बुक के बारे में बता दूं, तो ये देखो, ये बुक हमेशा पूछता है। उसके अलावा इधर देखो आप लोग, उसके अलावा जो ये बुक है इसे भी क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।